दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे हॉट सीट, सबसे वीवीआईपी और सबसे ज्यादा ट्रायंगुलर फाइट जो हो रही है वो उसी सीट पर है जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं। जी हां, जहां पर उनके सामने कांग्रेस से संदीप दीक्षित होंगे और बीजेपी से प्रवेश वर्मा होंगे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे एंट्रेंट्स भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो बाकायदा डेंट की कोशिश कर रही हैं। मैं सियासी डेंट की बात कर रहा हूं। जी हां, भारतीय लिबरल पार्टी आप देख रहे हैं चुनाव चिन्ह डस्टबिन के साथ उतर रही है और नई दिल्ली विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा, ये अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं। और खास बात आपको बता दूं कि शिकागो से लौटे नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा नई दिल्ली विधानसभा सीट से सीधे चुनौती दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को देते हुए अपना आप जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है किसे मानते हैं, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित या प्रवेश वर्मा? मैं इसको ऐसे कहूंगा, मैं नई दिल्ली विधानसभा में मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट मानता हूं। मैं इनको प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 या 10 सालों में अब आए। अब ये कोई 2100 बांटने लग गया, कोई 1100 बांटने लग गया, कोई 3000। बीजेपी के प्रवेश वर्मा खुलेआम कैश फॉर वोट दे रहे हैं लोगों को 1100। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपना गला खोल लिया। आप झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरियाज में जाइए, वहां पे आप देखेंगे कि दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। मैं जबकि 22 सालों के बाद शिकागो से पिछले साल अपना कैरियर, अपनी वहां की यूएसए लाइफ छोड़ के वापिस आया हूं, तो आप समझ सकते हैं कॉन्ट्रास्ट। मतलब एक राम एक रावण है, इस लेवल का हमारा कॉन्ट्रास्ट है। ये तो मुकाबले में है ही नहीं। और पिछले 3 महीने से लगातार नई दिल्ली विधानसभा में वी हैव बीन डूइंग डोर टू डोर कैंपेनिंग एंड आई मीन इट। मतलब एक एक वोटर के जाके हमने दरवाजा खटखटाया, उनसे मिले, उनको समय दिया, उनसे समय लिया एंड उनसे बातचीत करे। आप खुद ही जवाब दे रहे हैं, जब एक तरफ पैसे बांटे जा रहे हों और अब चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ये चीज हो रही थी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जो झुग्गी क्लस्टर्स के वोट हैं और साथ ही साथ दलित वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, हालांकि हिंदू वोट यहाँ पर ज्यादा हैं, तो कितना ज्यादा आप जो है सियासी सेंध लगा पाएंगे? बहुत अच्छा सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि सेंध नहीं, हम तो यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं। और अरविंद केजरीवाल की जमानत जब होने वाली है यहाँ पे, जमानत, क्योंकि पिछले 10 सालों में एज ए एमएलए, वर्तमान विधायक के रूप में केजरीवाल यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा को उन्होंने अबेंडन किया हुआ है। वो आए ही नहीं यहाँ पे, तो जनता लगातार इसको बताया जा रही है। सेकंड, यहाँ पे जॉब क्रिएशन के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ पे जिस क्लस्टर में भी आप जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पे लगातार एक शिकायत, एक रिफ्रेन है पेरेंट्स का कि हमारा बेटा या बेटी ग्रेजुएशन कर चुका है, खाली बैठा, ये खाली बैठी है। तो केजरीवाल ने इस विषय में कोई काम नहीं किया। उसके अलावा आप ये भी ध्यान दीजिए कि हमारा जो जनसंपर्क है वो बड़ा सॉलिड है। और हम लोगों को लगता है, उसके साथ में प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर, मतलब मेडिकल प्रैक्टिस भी साथ में, कोई बच्चा आता है उसको हम एग्जामिन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पे जे क्लस्टर्स में सब जगह, नई दिल्ली में आप करते रहे? नई दिल्ली विधानसभा में मैं यहाँ पे एक्टिवली जो भी कोई पेशेंट ग्रुप में आता है मैं उसको देखता भी हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, वी आर इन्वेस्टेड इन द टेरिटरी, जबकि ये लोग तो है ही नहीं यहाँ पे। और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि एमएलए लैड फंड जो होता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, उस पर भी इन्होंने काम नहीं किया। संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए जो है बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज और ग्रंथियों को सम्मान की बात, लगातार ऐसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी एक एज बनाए हुए है और ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी और दूसरी पार्टियां उसको डिफेंड कर रही हैं या फिर एक सियासी तौर पर अगर मैं बात करूं तो अभी पीछे की तरफ चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो डस्टबिन का चुनाव चिन्ह है इसको साथ लेकर के आप जो है झाड़ू को क्या मात दे पाएंगे? आम आदमी पार्टी ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि ये कर पाएगी? बहुत अच्छा, आम आदमी पार्टी है आपदा, बीजेपी है विपदा, कांग्रेस है सत्यानाश, और भारतीय लिबरल पार्टी का जो कूड़ादान है वो है यहाँ का आगे का फ्यूचर। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो ये एन वक्त पे किया जाता है ना घोषणाएं कि हम ग्रंथियों को 18,000 दे देंगे, पुजारियों को 18,000 दे देंगे, तो अगर सचमुच आप इफ यू मीन इट तो आप पिछले 10 साल के एरियर दीजिए ना इनको। 10 साल हो गए आपको सरकार में आए हुए,
तो लोग इनके झांसे को समझ चुके हैं, खोखले वादों को, वो इनके बहकावे में नहीं आने वाले। नई दिल्ली डिफेंस वॉलंटियर्स का संघर्ष एक एसोसिएशन है, उसके तहत इस्माइल मेव करके यहाँ से प्रत्याशी हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, और आप देखिए डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा। तो अमूमन जो आप देख रहे हैं हिंदू वोटर्स काफी ज्यादा संख्या में हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो काफी ज्यादा संख्या में हैं। तो आप किस इस लड़ाई में अपने आप को कहां पाते हैं अभी? देखिए, इसमें हम इसमें धर्म और जाति के नाम पे जा ही नहीं रहे, और ऐसा कोई है भी नहीं। सब भारत के नागरिक हैं, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं। अपने यहाँ पे वाल्मीकि समाज लगभग 18% है नई दिल्ली विधानसभा में, और ये यकीन मानिए कि एमसीडी के जो सफाई कर्मचारियों के लिए और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोई सॉलिड काम नहीं किया। 25-25, 30 साल से सफाई कर्मचारी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से बेचारे काम कर रहे हैं, उनको कोई भविष्य नहीं है। गेस्ट टीचर्स की बात ले लीजिए, बस मार्शल्स का आपने खुद बताया, बस मार्शल्स 10,000 बस मार्शल्स को 16 महीने पहले इस व्यक्ति ने हटा दिया था, वो आज भी बेचारे धरने पे बैठे हुए हैं। उसके मुनीश जी, अभी जो आया है ताजा आंकड़ा, खासकर फाइनल वोटर लिस्ट के बाद ये पाया गया कि दिल्ली कैंट के बाद नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर वोट ज्यादा कटा है। पहले 1,46,000 के करीब वोट हुआ करते थे कुल, लेकिन अब वो 1,09,000 ही रह गए हैं। तो ये वोटों के कटने से जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जीत या हार पर कितना असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल इस पे फर्क पड़ेगा। ये जो 25% नई दिल्ली विधानसभा में वोट कटा है, ये काटा गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने गुर्गे पाले हुए थे। ये होता क्या कि जो हरियाणा बॉर्डर से, यूपी बॉर्डर से ये वोटर्स को ले लेके यहाँ पे आते थे, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाया हुआ है, वो रहते वहाँ पे हैं, और एन वक्त पे उनको लेके आते थे ताकि इनका वोट पड़ जाए। अदरवाइज नई दिल्ली की विधानसभा आप जैसा जानते हैं, यहाँ पे वाल्मीकि समाज और यहाँ पे जो अर्बन एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो इनके खिलाफ है। और वैसे भी यहाँ पे बहुत एंटी इनकम्बेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों से जैसा बात करेंगे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे किस प्रकार से लोग मायूस है कि अरविंद केजरीवाल ने इस विधानसभा के लिए कोई काम नहीं। चलिए, तो फिलहाल जो 5 फरवरी है उस दिन वोट पड़ेगा, 8 को रिजल्ट आएगा। देखना यह है कि नई दिल्ली सीट से कौन जो है जीतता है। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दूं कि यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट इसलिए है क्योंकि यहीं से 3 बार शीला दीक्षित जीत चुकी हैं। इस बार साल 2025 के चुनावी मैदान में खुद उनके बेटे उतर रहे हैं, और उनके ठीक अपोजिशन में परवेश वर्मा हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे नए नए इंट्रेंट्स जो है भारतीय लिबरल पार्टी समेत जो दूसरे तमाम नए नए लोग हैं, वो अपने तरीके से यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लगातार कोशिश कर रहे हैं एक सियासी स्पेस क्रिएट करके वोटों को अपने पक्ष में करने की। बहरहाल कौन किस पक्ष में वोट डालता है ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा, और 8 को जब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन साफ है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस नई दिल्ली सीट पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर मुस्लिम समाज का प्रत्याशी और साथ ही साथ डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा भारतीय लिबरल पार्टी से, परवेश वर्मा बीजेपी से, और साथ ही साथ जो कांग्रेस से संदीप दीक्षित हैं। तो क्या संदीप दीक्षित मां की हार का इस सीट से बदला ले पाएंगे, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल चौथी बार साबित कर पाएंगे कि वह जो है नई दिल्ली के लोगों के दिलों में है, या फिर कोई नया चेहरा सामने आता है? ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। आलोक दास के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली।